नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और सबको मेरा प्रणाम। एकदम सिंपल सी बात है, प्लम्बिंग सेक्टर का ही मैं बात करता हूं और उसी सेक्टर को हमने सीखा है और उसको ऐसा सीखा है कि जितना मुझे आता है वो मैं सब कुछ आपको प्रॉपरली बताने को तैयार हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं मतलब आने में उनको हिचक है, ये सर आपका सर्विस सेंटर कहाँ है, उनको लग रहा है कि कहीं ये नहीं मतलब ये कहीं हवाला वाला वाला नहीं है। अरे भैया, मैंने आपसे क्या फीस मांगा है? आप 1 साल भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लोगे तो मैंने तो फीस तो मांगा नहीं, सब फ्री ही है ना। तो फिर कहाँ से हवाला? यदि 10 20 50 बच्चे आ जाएंगे तो क्या मैं उनका कुछ नुकसान कर दूंगा? और मैं घर के अपने गांव से ये काम चालू कर रहा हूं, ताकि ये भी नहीं है कि नहीं मतलब कोई आदमी नहीं मतलब प्राइवेट सेक्टर में कहीं ऑफिस खोल के भाग गया। तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में वो काम करके भाग गया तो फिर जवाब क्या देंगे? आप सोचिए अपने दिमाग से, क्या आंसर देगा? क्योंकि एक्चुअल में जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं प्लम्बिंग सेक्टर का 2 भाग। भाई, प्लम्बिंग सेक्टर में 2 ही भाग होते हैं बाथरूम के अंदर, और वो कौन सा होता है? एक वेट एरिया और एक ड्राई एरिया, एक सूखा एरिया और एक गीला एरिया। जहां नहाया जाता है उसको हमेशा याद रखना कि चल के नहाने के पास जाना पड़े आपको। इतना प्यार से समझा रहा हूं, ये सेक्टर हमारी बात को समझ लेना। जहां चल के प्यार से जाना पड़े या मेहनत करके जाना पड़े कि वो सबसे आखिरी में हो, और जहां यानी दरवाजा खुले तो सामने बेसिंग मिले या डब्ल्यूसी मिले। डब्ल्यूसी माने वाटर क्लोजेट। उसके कोई भी यानी मतलब सवाल होंगे, क्वेरी होंगे, डायरेक्ट फ़ोन करके पूछिए। इतना कहाँ यानी मतलब यहाँ रखा, अननोन नंबर से पूछिए यार, कौन आपका पता लगाने वाला है। बट आप पूछ के तो देखिए। 9 से 2 टाइम क्या है? सुबह 9 से 2 बजे तक कितनी भी सवाल हो आपका, गूगल से खोज खा लेना। हम सोए भी रहेंगे तो भी आपको आंसर देंगे। ऑलमोस्ट यानी मतलब 6 महीने से ज़्यादा थे मतलब मैं सोया हुआ ही हूँ। और एक्सीडेंट होने के बाद तब हमको समझ में आया कि मेरा जो ज्ञान है वो टोटली लॉस्ट ना हो, टोटली बेकार ना हो। इसलिए मैं फ्री में 1000 2 3000 बच्चे किसी भी स्टेट से आए, कहीं भी किसी प्रदेश से आए, और उनको मैं फ्री में नॉलेज दे दूंगा। बट रहा सवाल कैसा कि अभी बच्चे वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो यानी मतलब 1 महीने के बाद यानी मतलब मेरा जीएसटी नंबर वगैरह और लाइसेंस वगैरह सब यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा लेता हूँ, ताकि आपके अंदर का भय निकल जाए। उसके पहले मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ आने से पहले पहले सवाल तो कीजिए कि आप जहाँ जा रहे हो तो क्या वो जगह सही है, या वो इंसान सही है, या उसके पास नॉलेज सही है। इस नॉलेज को गेन करने के लिए किसी अच्छे आपके यहाँ जो माने जाने प्लम्बर भाई हों, मैं आपको आइडिया बताता हूँ, उनको पकड़िए। सबसे जो माने जाने आपके क्षेत्र के प्लम्बर हो उनको साथ में लेके बैठिए और सवाल कीजिए। और फोन पे तो चेहरा दिखने वाला है नहीं। उसके बाद आपको पता लगेगा कि नहीं ये इंसान करने वाला क्या है। मेरा एक सीधा सा सिस्टम है, मेरे ब्रेन के अंदर जो नॉलेज है प्लम्बिंग सेक्टर का वो फ्री में दे देना चाह रहा हूँ। और इतना भयानक डेंजरस यानी मतलब है कि जहाँ कंपनी वाले रुक जाते थे कि भाई अब यानी मतलब इसमें क्या करें, प्लम्बर यानी मतलब गलत कर दिया, जहाँ वो हाथ ऊपर कर देते तो वहाँ से हम शुरू होते थे। और वो हमने कितनी बार किया, कितना 1000 बार किया, मुझे कोई पता ही नहीं। बट रहा सवाल कैसा है, मुझे अपनी तारीफ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक प्लम्बिंग का सेक्टर होता है और वो प्लम्बिंग लोगों को सिखाना, ताकि प्लम्बिंग सीख के जल जरूर बताना, जल जरूर बचाना। सिंपल सी बात है। तो यही हमको बताना है। तो जैसे बाथरूम के एक सेक्टर होते हैं, दरवाज़ा खुले सामने बेसिंग, डब्ल्यूसी मिल जाए आपको, जो दिन में कई बार यूज़ होते हैं। नहाने का काम एक बार यूज़ होता है, वो एक किनारे रहे, ताकि आपको गीले जगह से चल के सूखे जगह पर जाएंगे तो जब आप यानी आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके पैर के तली के अंदर कितना मिट्टी दिन भर में जम जाता है, जबकि आप फ्रेश जगह पे भी रहते हो। जब बाथरूम के अंदर जाते हो तो पैर आपके गिरने के बाद स्कीड हो सकता है। तो बाथरूम के बाहर यानी मतलब ऑलरेडी यानी मतलब रबड़ के चप्पल रख दिया करो। जो अभी आप चप्पल यूज करते हो जाने दो, वहाँ जाने के बाद वो चप्पल निकालो, रबड़ के चप्पल पहन के ही बाथरूम में चलना शुरू करो। बाकी कंपनियां तो बहकाने के लिए एंटी स्कीड है और वो बोलेंगे रस्टिक है, ये वो सब नौटंकी है, कुछ नहीं। छलकता है तो छलकता है, कोई रोक नहीं पाया।
और उसके वजह से कितने लोगों का स्लिप डिस हो गया। यदि केस यानी आप यानी भारत का उठा के देख लेंगे तो बहुत केस है। खांचे में फंसेगा ना ये पैर के अंदर, यानी जो कुदरत ने बनाया ऊपर वाले ने, एकदम गजब चीज बनाया इस इंसान को। अरे कहीं कोई गलती ही नहीं छोड़ा है। अब यदि आप सोचोगे कि यानी मतलब जो आपने तैयार किया है उसके थ्रू है नहीं मतलब हम कोई चीज को यानी मतलब पा लेंगे, तो ये आपकी मिस्टेक होगी। आप सोचो ही मत। जो ऊपर वाले ने बना दिया ना वो भयानक बना दिया। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। उसके बाद आप हो और आप कुछ कर रहे हो तो ऐसा ही नहीं मतलब रॉकेट साइंस लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कर लिया। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। सीखना पहले लर्न फिर अर्न। लर्निंग इज इन कंप्लीटेड ऑफ लाइफ। सीख के कोई इंसान कभी ना पूरा हुआ ना हो पाएगा। ये मेरी बात को याद रखना। कॉपी पेस्टिंग तो चलते रहेगा। ये जो जब से कंप्यूटर आ गया तो लोगों को ये भी पता चल गया कि कॉपी पेस्टिंग होता क्या है, तो कोई मतलब नहीं है। प्लम्बिंग सेक्टर का यानी मतलब काम आपको सीखना है। आज के डेट में मैं खाली 3 चीज़ों पे बात करूंगा। क्या कि पाइप के प्रकार कितने होते हैं। बहुत लोग यानी मतलब यूट्यूब पे ये वो डाल के रखे हैं, तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं। पाइप 3 प्रकार के होते हैं। ये मोस्टली है मेटल पाइप, पीवीसी पाइप और कंपोजिट पाइप। 3 पाइप जो प्लम्बिंग सेक्टर में यूज होते हैं। और दुनिया भर का यानी मतलब यानी पहाड़ा पड़ के कोई मतलब नहीं। कंपोजिट पाइप मतलब क्या हो जाता है कि पहले फर्स्ट वन लेयर कोट ऑफ मटेरियल, जो किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जैसे सीपीवीसी क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल पाइप जो होता है, तो वो यदि मतलब यानी उसका एक लेयर होगा। उसके बाद एडहेसिव आ जाएगा। एडहेसिव के बाद एक एल्युमिनियम का बीच में सेक्शन डाल देंगे, फिर एडहेसिव आ जाएगा और फिर वो सीपीवीसी वाला मटेरियल उसके ऊपर आ जाएगा। तो कंपोजिट पाइप, वो बेंडेबल भी पाइप बोलते हैं किसी किसी कंपनी में। बेंडेबल पाइप मतलब एस्ट्रल में तो बेंडेबल ही बोलते हैं। अभी यानी मतलब क्या है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। वो इसलिए डाला जाता है कि जब यानी कहीं पे कट मारे कि ओवर हीटिंग का काम हो तो फूंक के फूटे ना, क्या नहीं तो बलून बन के फूट जाता है। अब वो किस काम पे लिए होता है वो हम दूसरे सेक्टर में बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा ही लंबा होते जाएगा। और आज लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए शॉर्ट बना। शॉर्ट में कहाँ कंटेंट आएगा यार, कोई कंटेंट नहीं मिलने वाला। शॉर्ट में कभी कंटेंट नहीं मिल सकता मेरे भैया। जिंदगी में सीखने के लिए बहुत वर्ष लगते हैं। एक आईएएस अधिकारी, एक पीसीएस रैंक का अधिकारी, वो बेचारा कितना श्रम करके उतने बड़े लेवल पे पहुंचता है और उसके बाद बरसों नौकरी करने के बाद रिटायर होता है। अब उससे बुद्धिमान कौन आदमी है एक आईएएस से? वो इकोनॉमिक्स को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी फिल्म देखने के लिए तो शाहरुख खान बैठे हैं ना, जाके देखो ना। पहले सर्कस में काम कर रहे थे, उसके बाद मतलब अब यानी मतलब वो फेस वॉश उसका प्रचार करते हैं और खुद नहीं लगाते हैं। का जाके ऋतिक रोशन से मिल लो, ऐश्वर्या राय जाके मिल लो, क्या करोगे भैया? वो जो प्रचार करते हैं वो खुद नहीं लगाते हैं, तो उनको जाने दो। बट रहा सवाल कैसा प्लम्बिंग का सेक्टर है। अब इसके बाद जो मैं सेशन शुरू करूंगा तो एक एक यानी मतलब प्रोडक्ट के विषय में छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा और सेक्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करते देते जाऊंगा। तो कम से कम 1000-2000 वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी ही दे दूंगा, ताकि उनके पहले नाम जान लो, उनके काम जान लो। और यही वीडियो मेरा यानी मतलब आखिरी वीडियो है, इतना लंबा, बाकी शॉर्ट में करेंगे। और जिसको भी कोई सवाल रहेगा वो फ़ोन पे ही अपना क्वेश्चन पूछे। फ़ोन पे बिंदास फ़ोन करके पूछें, सवाल चाहे जितने भी हों। हमारे पास ना कोई कैटलॉग बुक है और ना हमने कोई तैयारी कर रखी है। वो तैयारी तो हमने यानी मतलब 20 साल पहले कर चुकी है। और जो मेरे पास जो नॉलेज रहेगा वो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। और उसके लिए यानी मतलब कुछ ज़्यादा समझ नहीं, टंकी का होल मारना है, ये दिखे आइए, ये बॉडी जेट हो, अरे कुछ भी पूछना है यार, इतने आसानी से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में खुद समझ में आएगा। इसलिए जय हिंद जय भारत। मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा। और ये मेरी बातों को याद रखना कि आप डायरेक्ट फ़ोन कर लें। कहाँ भटक रहे हो, कहीं भटको मत, डायरेक्ट फ़ोन कर लो। फ़ोन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और प्रॉपर आंसर मिलेगा। प्रॉपर आंसर मिलेगा। तब आपको ये नहीं सर कहाँ आपका ये नहीं मतलब ये इंस्टीट्यूट है, ये डरे हुए हिसाब से मत करो यार। डायरेक्टली फ़ोन करके बात करो ना यार। कटाऊँ काट लूँगा? हाँ, मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो क्या गलत करने के लिए आया हूँ? हाँ, कुछ गलत करूँगा तो मतलब मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा? ये कौन सी बात हो गई यार? डरना बंद करो। जय हिंद जय भारत।